नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप लोग के स्कूल आवंटन, उसके साथ यहाँ पर विद्यालय में ज्वाइनिंग, उसके साथ ही आप लोग के आवासीय प्रशिक्षण अन्य ट्रेनिंग को लेकर, उसके साथ यहाँ पर वेतन भुगतान को लेकर, उसके साथ यहाँ पर जिन भी शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है तो आप लोग का स्कूल आवंटन को लेकर, उसके साथ यहाँ पर अभी तक जिन भी शिक्षकों का आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है तो कब तक आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा, इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर आपके जो है अपडेट है। और ये जो आपका अपडेट यानी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर जो आपके न्यूज 18 के रजनीश कुमार हैं तो इनके तरफ से यहाँ पर आपके शेयर जो है किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो टीआरई 3 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो इनको लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है कि टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं तो अब यहाँ पर और आप लोग को इंतजार जो है वो नहीं करना होगा। यहाँ पर 3 मई यानी 3 मई का मतलब यहाँ पर शनिवार से यहाँ पर 5 मई का मतलब यहाँ पर सोमवार के बीच आप लोग का जो स्कूल आवंटन होगा वो यहाँ पर आपके फाइनली कंप्लीट जो है वो कर लिए जाएंगे। और स्कूल आवंटन के साथ ही यहाँ पर जो आपका पोस्टिंग यानी जो आपका पदस्थापन होगा तो इसका भी जो आपका ऑर्डर होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। और यहाँ पर 10 मई से पहले यहाँ पर टीआरई 3 के सभी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे आपका चयन पीआरटी में हुआ हो या फिर जूनियर यानी कि 6 to 8 में या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी में, यहाँ पर 10 मई से पहले आप लोग का जो ज्वाइनिंग होगा वो यहाँ पर आपके जो है करा लिए जाएंगे। ज्वाइनिंग के बाद अधिकतम यहाँ पर 15 दिनों का जो आपका ट्रेनिंग यानी जो आपके आवासीय प्रशिक्षण होंगे वो यहाँ पर आपके जो है कराए जाएंगे। और इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से इस पे जो भी आपका कार्य वगैरह है यानी आप लोग का स्कूल आवंटन और पोस्टिंग को लेकर तो इस पे आपका तेजी से कार्य जो है किया जा रहा है। और यहाँ पर जो आपका पोस्टिंग होगा तो यहाँ पर मुख्यालय स्तर से आप लोग का जो पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। तो देखिए इसमें टीआरई 3 के जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 3 मई से लेकर 5 मई के बीच में सभी लोगों का स्कूल आवंटन हो जाएगा। और यहाँ पर 10 मई से पहले आप लोग को यहाँ पर विद्यालय में ज्वाइनिंग भी जो है करना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा गुड न्यूज ये है कि ज्वाइनिंग के बाद आप लोग का जो ट्रेनिंग यानी जो आपके आवासीय प्रशिक्षण है वो यहाँ पर आपके जो है कराए जा रहे हैं। इसमें यहाँ पर बेनिफिट ये है कि जैसे आप यहाँ पर विद्यालय में ज्वाइनिंग कर लेंगे फिर उसके बाद आप लोग के यहाँ पर ट्रेनिंग होगा तो ट्रेनिंग के बीच में मतलब ट्रेनिंग में जितने दिन भी आप यहाँ पर रहेंगे उतने दिन का जो आपका सैलरी होता है वो यहाँ पर आपको जो है मिलता है, क्योंकि जिस दिन आप यहाँ पर विद्यालय में ज्वाइनिंग कर लेंगे उसी दिन से जो आपका सैलरी होता है वो यहाँ पर आपका काउंट होना स्टार्ट जो है हो जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग के लिए ये आपका जो है बेनिफिट है। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि यदि मान लीजिए आप ट्रेनिंग करते फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर विद्यालय में ज्वाइनिंग करते तब ऐसे कंडीशन में ट्रेनिंग का जो आपका सैलरी होता है वो यहाँ पर आपको जो है वो नहीं मिलता। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका जो है हो रहा है कि सबसे पहले आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग का जो ट्रेनिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है करा जाएगा। तो यहाँ पर जितने दिन भी आप यहाँ पर ट्रेनिंग में रहेंगे तो पूरे दिन का जो आपका सैलरी होगा वो यहाँ पर आप लोग को जो है मिलेगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि ज्वाइनिंग तिथि से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी को लेकर आपका दिया गया कि ज्वाइनिंग तिथि से यहाँ पर शिक्षकों का जो सैलरी होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो शुरू हो जाएगा। और आगे आपके ट्रांसफर को लेकर दिया गया कि वहीं आगे यहाँ पर ट्रांसफर के बाद इंतजार में बैठे जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं तो आप लोग का 10 मई तक जो आपका स्कूल आवंटन होगा इसकी यहाँ पर पूरी जो है वो संभावना है। यानी जिन भी शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है तो 10 मई तक यहाँ पर पूरा संभावना है कि आप लोग का जो स्कूल आवंटन होगा यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है कर दिए जाएंगे। कैसे यहाँ पर स्कूल आवंटन होगा तो सबसे पहले यहाँ पर जो बीमार है उनका स्कूल आवंटन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो दिव्यांग होंगे इनका यहाँ पर स्कूल आवंटन होगा, फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि यहाँ पर जो पति पत्नी है तक का जो स्कूल आवंटन होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा, जो कि 10 मई तक ये आपका जो है वो संभावना है। यानी इतने लोग का जो स्कूल आवंटन होगा 10 मई तक यहाँ पर आपके जो है हो जाएंगे। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि 4 से 10 मई के बीच यहाँ पर दूरी के आधार पर जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जो यहाँ पर महिला टीचर है, मतलब जो भी यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो यहाँ पर बहाल जो फीमेल टीचर हैं तो दूरी के आधार पर आप लोग का जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। कब तक तो यहाँ पर 4 से लेकर 10 मई के बीच में ये आप लोग का जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। और आगे आपका दिया गया कि जैसे आप लोग का ट्रांसफर का लिस्ट आपका जारी किया जाता था तो हो सकता है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से इसका लिस्ट भी आपका जो है वो जारी किया जाए। और इसमें ये भी हो सकता है कि आपका लिस्ट भी जो है वो नया आए, क्योंकि इसमें आपका दिया गया कि इस बार यहाँ पर क्या होगा कि जो आप लोग का तबादला यानी जो आपके ट्रांसफर की जानकारी है तो सिर्फ यहाँ पर इस शिक्षा पोस्ट पोर्टल पर आप यहाँ पर जो है वो देख सकेंगे। तो आप यहाँ पर इस चीज को लेकर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो भी बीपीएससी के माध्यम से जो यहाँ पर बहाल जो फीमेल टीचर है तो आप लोग का दूरी के आधार पर जो आपका ट्रांसफर होगा तो 4 से लेकर 10 मई के बीच में यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। और आगे आपका दिया गया कि यहीं यहाँ पर पटना जिले में जो ट्रांसफर पर मतलब जैसे कई जिलों का आप लोग कई लोग का आपने देखा होगा कि पटना जिले में जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका होल्ड पे जो है वो रखा गया। तो इसको लेकर आपके जो है वो दिया गया कि पटना जिले में ट्रांसफर पर मई में यहाँ पर जो सहमति है वो यहाँ पर आपकी जो है बनेगी। मतलब इस पे अभी तक जो आपका सहमति है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं बना है। और आगे आपका दिया गया कि पुरुष शिक्षकों का जो आपका ट्रांसफर होगा तो इसको लेकर 15 मई तक यहाँ पर जो आपकी तिथि होंगे वो यहाँ पर आपके जो है वो तय किए जाएंगे। यानी जो भी यहाँ पर मेल टीचर हैं आप लोग का कब तक ट्रांसफर किया जाएगा
और कुछ भी आपके ट्रांसफर वगैरह को लेकर जो भी आपका इन्फॉर्मेशन या फिर अपडेट हो, तो इसको लेकर आपका यहाँ पर क्या होगा कि 15 मई तक इसका भी जो आपका डेट वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका डिक्लेयर जो है कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी मेल टीचर हैं आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और आगे आपका दिया गया कि सेम जिले में यहाँ पर तबादला को लेकर 20 मई तक यहाँ पर जो आपका फैसला होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। क्योंकि अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो भी फीमेल हो या फिर जो लोग भी हों, जैसे यहाँ पर क्या है कि दूरी के आधार पर भले यहाँ पर फीमेल टीचर का आपका ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन इसमें देखेंगे तो यहाँ पर सेम जिले में यहाँ पर जो आपका ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हुआ है। जो कि यहाँ पर सेम जिले में भी बहुत लोग जैसे दूरी के आधार पर आप यहाँ पर इस तरीके से मानकर ट्रांसफर को लेकर अपना आवेदन जो है सबमिट किए थे कि मतलब हमारे जिले में भी यहाँ पर पोस्टिंग है, लेकिन हमारे जिले में भी यहाँ पर काफी ज्यादा दूर में जो है पोस्टिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पर सेम जिले में बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर अपना आवेदन जो है वो सबमिट किए थे। तो 20 मई तक इसको लेकर जो भी आपका निर्णय वगैरह होगा तो वो यहाँ पर आपके जो है वो ले जाएंगे। तो आप इसको लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर जो भी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसके साथ यहाँ पर जिनका ट्रांसफर वगैरह है तो इसको लेकर यहाँ पर आपके जो है अपडेट है। एक बार हम यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए जो भी यहाँ पर टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो 3 मई से लेकर 5 मई तक आप लोग का जो स्कूल आवंटन होगा वो यहाँ पर आपके किए जाएंगे। और 10 मई से पहले आप लोग यहाँ पर विद्यालय में जो है ज्वाइनिंग करना होगा। जिस दिन से आप यहाँ पर विद्यालय में ज्वाइनिंग करेंगे उसी दिन से आप लोग का सैलरी जो है स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर विद्यालय में आप ज्वाइनिंग कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर 15 दिनों का जो आपका आवासीय प्रशिक्षण होगा वो यहाँ पर आपके कराए जाएंगे। और इसको लेकर अलग अलग जिले के जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके तरफ से आप लोग का जो दिशा निर्देश और जो भी आपका लिस्ट वगैरह शेड्यूल वगैरह है वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए जाएंगे। तो यहाँ पर इसको लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं। और फिर उसके बाद आगे यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर जो है वो दिया गया है कि यहाँ पर 10 मई तक यहाँ पर जिन भी शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है तो आप लोग का जो स्कूल आवंटन होगा वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया जाएगा। इसमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो बीमार और यहाँ पर दिव्यांग और यहाँ पर जो पति पत्नी है तो आप लोग का स्कूल आवंटन यहाँ पर 10 मई तक होने की यहाँ पर पूरी जो है वो संभावना है। और वहीं यहाँ पर 4 मई से लेकर 10 मई के बीच में यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो यहाँ पर दूरी के आधार पर जो फीमेल टीचर हैं तो आप लोग का जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। इसमें यहाँ पर जो भी अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर दूरी के आधार पर अपना ट्रांसफर को लेकर आवेदन जो है वो सबमिट किए हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका जो ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर आप लोग का जो है 4 मई से लेकर 10 मई के बीच में यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। और इस बार ट्रांसफर का जो भी आपका सूचना वगैरह होगा तो जो आपका इस शिक्षा कोष पोर्टल होगा तो उसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर पता जो है वो चलेगा। और वहीं यहाँ पर पटना जिले में ट्रांसफर पर अभी मई में जो आपकी सहमति है वो यहाँ पर आपकी जो है बनेगी, मतलब इस पर अभी तक जो आपका सहमति है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं बना है। और वहीं यहाँ पर जो मेल टीचर हैं तो 15 मई तक आप लोग का तिथि जो है वो जारी कर दिया जाएगा कि कब तक आप लोग का जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। और यहाँ पर सेम जिले में ट्रांसफर को लेकर 20 मई तक इसके संदर्भ में जो कुछ भी आपके डिसीजन वगैरह हैं तो वो यहाँ पर आपके जो है वो लिए जाएंगे। तो ये कुछ आपका जो है अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन बीपीएससी की तरफ से या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पर शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।